the last level? Maybe the dream one, the final, yeah, the final level. But with Mario, you know, it never stops there. There's always another castle to achieve. So yeah. Absolutely. And last question before we get the crowd involved. What would you like to say to the kids here about watching the movie? Oh, I would like to tell everyone, please, please, please go and watch it because I can assure you, you won't be disappointed. Take your family, take your friends, take whoever possible, go out there, and yeah, I think you'll have a lot of fun because I. One, two, three. One, two, three. Super Mario Brothers! So Mario is a global recognized character and so is Luigi. सबसे exciting और सबसे challenging part क्या था डब करते वक्त? सो चैलेंजिंग पार्ट ये था कि मारियो की अब तक कोई आवाज़ नहीं थी। जब हम गेम खेलते थे वॉइस थी उसकी, पर वो बोलेगा कैसे, इमोट कैसे करेगा, खुश कैसे होगा, हंसेगा कैसे, ये सब नहीं था। तो ये सब जो रिक्रिएट करने में जो जो मज़ा आया है और जो आपको देखने में मज़ा आएगा, इट्स अमेजिंग। करेक्ट। और लुइजी के बारे में कहें तो लुइजी हमेशा एक टेंटेटिव सा बंदा है, डरता रहता है हर चीज से, अपने भाई की तरह बनने की कोशिश करता है, तो अचानक से उसका वॉइस वहां पे चेंज हो जाता है, फिर वापस से डर जाता है, नहीं 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 मैं तो डरपोक हूं और हमेशा रहूंगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है उसे ध्यान में रख करके हम जब डब कर रहे थे तो हमें तो मजा आ ही रहा था, और जब आप सब हिंदी में देखने जाएंगे तो आपको बड़े पर्दे पे और मजा आएगा। So when you hear in English dub and when you hear a Hindi dub, what is the different approach that आप लोग specifically सिर्फ हिंदी dub में you make sure is given to the audiences in a better way so that you don't compromise the quality of the dialogues? सी इंग्लिश का जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको जब अडेप्ट किया जाता है तो हम ध्यान रखते हैं कि उसको ऐसी तरीके से देसी बनाया जाए कि वो सुनने में अच्छा लगे। और खासकर डबिंग जो होती है उसका पर्पस ही होता है कि उन लोगों के लिए किया जाए जो हिंदी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा रिलेट करते हैं और फ्लुएंट हिंदी में है, तो उनके लिए केटर किया जाता है। तो उसके लिए ध्यान रखा जाता है कि जो जो हमारे रीजनल फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं, हम उनको यूज़ करें ताकि उनको लगे कि अपनी सी पिक्चर है यार, वो देखे इंग्लिश पर लगे कि अपनापन कुछ उसमें देसी चीज़ कुछ हो। बिल्कुल। जैसे शानूर ने कहा, उसको लोकलाइज किया जाता है और सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसको ट्रांसक्रिएट करते हैं। ये थोड़ा इंडियनाइज भी रखना है, बट एट द सेम टाइम जो उसका मेन एसेंस है वो जो अंग्रेजी फिल्म में उन लोगों ने जो कैरेक्टराइजेशन किया है वो तो बरकरार रखना ही है, बट एट द सेम टाइम कनेक्ट जो है वो इंडियनाइज करना है। तो वो ट्रांसक्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, राइटर्स को भी, डबिंग डायरेक्टर को भी, पूरी क्रू और टीम को, और हमें एज अ कास्ट तो इस फ्रेंचाइज से जुड़ने में इतना मजा आया और इतनी नॉस्टैल्जिया हुई है कि खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन की the movie is releasing on 3rd April, तो कितना एक्साइटमेंट है, और ऑलरेडी इसकी फिल्म बनी है, इसका सेकंड पार्ट मे और मे नॉट भी है ये, तो आप उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक पिछला जो पार्ट है उसको वो काफी चला था। 3rd अप्रैल को द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी आ रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, देखिए हिंदी में। और फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर था, ये उससे डबल 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 ब्लॉकबस्टर होगा, आई प्रॉमिस यू। फर्स्ट पार्ट का रिस्पॉन्स इतना ओवरवेलमिंग था, इतनी खुशी हुई जान के कि लोगों को हिंदी में भी बहुत मजा आया था। तो इस बार हम चाहते हैं कि आप सब लोग जाएं, इंग्लिश में देखें पर हिंदी में जरूर देखिए, उसका लुत्फ उठाएं और बहुत मजे कीजिए। 3rd अप्रैल को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में देखिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी। मारियो बोले कैसे बोलेगा? देखिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी, मामा मिया। लुइजी, हाँ मैं तो जाने वाला हूँ, पर आप भी मेरे साथ आइए, देखिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी सिर्फ हिंदी में 3rd अप्रैल को। मारियो ब्रदर्स आ रहे हैं, वी आर मारियो। सुपर मारियो ब्रदर्स। एक और लेते हैं, 1 2 3। सुपर मारियो आ रहे हैं, वी आर सुपर।